हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि कंप्यूटर साइंस में होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम और फिर बाद में हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे। इसके साथ साथ उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखा था। और आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे निकालते, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते। और इसके साथ साथ जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, तो ये सारे गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो डायग्राम होता है हम लोग वो देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसका जो ट्रूथ टेबल वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना काफ़ी ईजी है। इसके लिए आपको सिंपली जो है ना क्या करना है, जहाँ पे भी हम लोग क्या करना है, रिप्लेस करना है। जहाँ पे भी जीरो रहेगा ना, जीरो को हम लोग को वन से रिप्लेस करना है, और वन रहेगा तो वन को जीरो से, मतलब जहाँ भी जीरो रहेगा जीरो के बदले हम लोग को वन लिख देना है, और वन रहेगा तो उसको जीरो लिख देना है। जैसे कि अगर हम लोग को बोला जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, 10 डेसिमल नंबर हम लोग को दिया है इसको, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 10 का अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो 10 का वैल्यू हम लोग को आता है 1010, और ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट में। तो इसको जब हम लोग को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो इसका मैं अगर वंस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो मुझे आंसर मिलेगा, वन के बदले क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो के बदले वन, यहाँ पे वन के बदले जीरो और जीरो के बदले वन। तो ये जो है मेरा वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने को होता है तो हम लोग को बहुत बार टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा अलग करना होता है हम लोग को। टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हम लोग यही मेथड फॉलो करेंगे। पहले तो हम लोग जीरो को वन से, फिर वन को जीरो से रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसमें ना हम लोग को जो सबसे पहला वाला डिजिट होगा ना राइट साइड से, वहाँ पे वन ऐड करना होता है। जैसे कि सेम नंबर में ले रहा हूँ कि 10 हम लोग को डेसिमल नंबर में दिया है, और तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा 1010, और इसका हम लोग अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन का हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, जीरो वन, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद हम लोग क्या करना है, वन ऐड कर देना है। तो वन प्लस वन, यहाँ पे टू नहीं लिखना हम लोग को। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि वन प्लस वन जो है जीरो होता है, और कैरी जो है वो वन होता है। तो ये हो जाएगा वन वन जीरो। तो ये जो नंबर आया हम लोग को, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन में भी इसको निकाल सकते हो। बहुत बार हम लोग को बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं गेट्स पे, जहाँ पे हम लोग को जो लॉजिक गेट्स अभी मैं पढ़ाने वाला, वहाँ पे हम लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। तो ज़्यादा नहीं था इसमें, इतना ही था। अभी हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉजिक गेट की बात करूँ ना, तो जो हमारे कंप्यूटर साइंस में होते हैं वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए गए। सबसे पहला जो है वो तो है बेसिक, फिर होता है यूनिवर्सल, और एक लास्ट में कुछ अदर्स गेट भी है अपार्ट फ्रॉम बेसिक और यूनिवर्सल। तो बेसिक में कौन कौन है, बेसिक में जो हमारे तीन मेन गेट होते हैं ना, जिसके बेस्ड पे सारे गेट बने हुए हैं। एक होता है एंड होता है, फिर और होता है, और नॉट होता है। वही यूनिवर्सल गेट की बात करूँ तो यूनिवर्सल में हमारा होता है नैंड और नॉर। और अदर गेट की बात करूँ तो इसमें हमारा होता है एक्स और एक्स नॉर। तो ये सारे गेट जो मैंने लिखा ना, एंड गेट, और नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले, सबका डायग्राम बनाने वाले हैं, और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग एंड गेट को देखते हैं। तो हमारा जो एंड गेट है, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना तो वो कुछ इस तरीके का होता है। आपको यहाँ ऐसा बनाना है, और इसको थोड़ा सा राउंड कर देना है। यहाँ से हमारे दो इनपुट आएंगे, एक इनपुट ए होगा, दूसरा इनपुट बी होगा, और यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा। और एंड गेट के लिए हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब एंड का फंक्शन जो हमारा होता है ए एंड बी, ए डॉट बी, वो हम लोग लेते हैं। तो इसका अभी मुझे ट्रूथ टेबल अगर बनाना है तो इसका ट्रूथ टेबल मैं कैसे बनाऊँगा, तो इसका जो ट्रूथ टेबल में बनाऊँगा वो कुछ ऐसा होगा। पहले तो हमारे इनपुट होंगे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा ए डॉट बी। तो ये मैं अगर मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा तो पहले क्या हो सकता है, 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1। तो ये सारे पॉसिबिलिटी मैंने ले लिया कि दो इनपुट के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो एंड का रूल क्या बोलता है कि जब दोनों वैल्यूज़ वन होंगे ना, तभी उसका जो आउटपुट है वो वन होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू वन किसका है, फोर्थ वाले का है।
तो इसका आउटपुट 1 होगा। बाकी इसकी बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो एंड में हम लोग को देखना है कि उसका जो दोनों वैल्यू है ना वो 1, दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, तभी उसका जो आउटपुट है 1 आएगा, अदरवाइज वो जो है 0 होगा। फिर एंड गेट के बाद हम लोग देखते हैं और गेट। तो और गेट में क्या होता है, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होता है, एक रॉकेट की तरह बोल सकते हो आप लोग दिखने में। यहाँ भी 2 इनपुट होंगे ए बी, और ये आउटपुट होगा। यहाँ पे ना हम लोग मल्टीप्लाई नहीं लेते, प्लस लेते, ए प्लस बी लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊँगा, तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो क्या होगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से ये सारे पॉसिबिलिटी में बनाना था, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर एक इनपुट 1 रहा ना तो हमारा आउटपुट जो है 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 आ जाएगा। 0 कब आएगा, जब दोनों इनपुट उसके 0 होंगे। तो यहाँ पे दोनों इनपुट अगर आप लोग चेक करोगे तो ये 0 है, तो पहला वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक इनपुट जो है 1 है। तो ये हमारा और गेट हुआ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉट गेट क्या होता है। तो नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इसमें क्योंकि हम लोग एक ही इनपुट लेते हैं और हम लोग एक ही आउटपुट मिलता है। समझिए एक ही इनपुट में ए ले रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट मिलेगा ना ए बार मिलेगा। ए बार क्या बता रहा है कि वो नेगेटिव में मिलेगा। तो इसका अगर मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो ट्रूथ टेबल इसका कैसा बनेगा, एक मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो यहाँ पे मैं 0 अगर इनपुट लूँगा ना तो मुझे आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा, और वहीं पे अगर मैं 1 अगर इनपुट लेता हूँ तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा, मतलब बिल्कुल उसके उल्टा मिलेगा। तो नॉट गेट का काम क्या होता है कि उसको जो हमारा इनपुट है ना उसको उसका उल्टा आउटपुट देना। तो कभी भी अगर हम लोग को आउटपुट अगर चेंज करना होगा तो हम लोग नॉट गेट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे 3 बेसिक गेट हो गए। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, जिसमें सबसे पहला होता है नैंड। अभी अगर आप लोग नैंड का नाम चेक करोगे ना तो ये देखिए एंड आ रहा है और एन आ रहा है। एन क्या सिग्निफाई करता है कि नेगेटिव। तो नैंड क्या करता है कि एंड गेट ही रहता है बट उसमें नॉट लग जाता है। तो इसका मैं अगर यहाँ पे फिगर बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी हमारे 2 इनपुट आएंगे ए बी, और ये हमारा ये जो सर्कल मैंने बनाया ना, ये सर्कल का मतलब होता है नॉट गेट यहाँ पे लग गया है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो इसका मैं यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल बनाऊँगा तो इसका ट्रूथ टेबल मुझे क्या मिलेगा, इसका ट्रूथ टेबल मुझे जो भी एंड में मिला था ना वो उसके बिल्कुल उल्टा मिलेगा। तो ए बी इनपुट, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा वाई। तो ए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी का जो है ना बार आएगा। बार क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसका जो भी है ना हमारा आउटपुट उसका बिल्कुल उल्टा। तो 0 का हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये 1, और ये लास्ट में हो जाएगा 0। तो इस तरीके से नैंड गेट है। जैसा आप लोगों ने नैंड गेट देखा ऐसे ही नॉर गेट भी होता है। नॉर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ और गेट होता है। तो नॉर गेट का अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा तो वो कैसा बनेगा हमारा, तो वो नॉर्मल और गेट ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल में लगा दूँगा। ये सर्कल क्या बता रहा है कि वो नेगेशन का मार्क बताता है। तो ये नॉट हमारा फंक्शन लग जाता है यहाँ पे। तो वाई हो जाएगा ए प्लस बी और उसका पूरे का बार, मतलब जो भी और गेट का आउटपुट आया था ना उसका बिल्कुल उल्टा इसमें आएगा। तो यहाँ पे भी 2 इनपुट लेता हूँ मैं, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का बार। तो 0 0, क्योंकि और गेट में क्या होता है कि कोई भी एक 1 आता है तो हमारा आउटपुट 1 आता है, लेकिन हम लोग नॉर बना रहे हैं ना तो नॉर उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो सिर्फ 0 0 वाले में 1 आएगा, बाकी पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को नॉर गेट बनाना है। अभी हम लोगों ने एंड कर लिया, और कर लिया, नॉट नैंड और नॉर कर लिया। अभी क्या बचा, एक्सऑर और एक्सनॉर बचा। तो एक्सऑर क्या होता है, स्पेशल टाइप का गेट होता है। ये भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे जब भी हम लोग सर्किट वगैरह बनाएंगे। तो एक्सऑर गेट क्या होता है, एक्सऑर गेट का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे भी 2 इनपुट होगा, एक ए दूसरा भी। आउटपुट हम लोग को मिलेगा ए, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ हम लोग इसका आउटपुट लिखते हैं। ये जो साइन है ना इसको एक्सऑर बोलते हैं, एक्सऑर। तो ये हम लोग यूज करने वाले। तो इसका मैं अगर ट्रूथ टेबल बनाऊंगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा ए बी, ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए एक्सऑर
बी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पहले तो हम लोग इनपुट ले लेते हैं 0 1 0 1। तो इसमें क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि जब भी वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना, मतलब सेम सेम रहा ना तो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 0 है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, और 1 1 है तो ये जीरो हो जाएगा। बाकी अगर डिफरेंट है वैल्यू इनपुट, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंट है तो ये 1 आएगा। तो ये हमारा एक्सॉर गेट था। एक्सनॉर इसके बिल्कुल उल्टा होता है। अभी हम लोग एक्सनॉर देखते हैं। तो एक्सनॉर में क्या होता है, हमारा कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। इस सर्कल का बताता है कि ये नॉट गेट यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है, तो ये पूरे का बार हो जाएगा। यहाँ पे भी दो इनपुट होंगे, एक ए एक बी। और इसका मैं अगर यहाँ पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँगा तो मुझे मिलेगा ए, हम लोग दो इनपुट लेते हैं ए बी, आउटपुट में ए नॉर बी, एक्स नॉर बी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये हमारा इनपुट हम लोगों ने ले लिया। आउटपुट में क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सॉर का आउटपुट आया था ना, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो उसमें क्या था कि जब भी सेम आता है तो आउटपुट हम लोग को 0 आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब भी सेम आएगा ना तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये दोनों का जो इनपुट है दोनों सेम है तो आउटपुट हम लोग को 1 आएगा। क्योंकि डिफरेंट है तो आउटपुट 0 आएगा, डिफरेंट है तो आउटपुट 0 आएगा, और सेम है तो आउटपुट 1 आएगा। तो इस तरीके से ये सारे गेट होते हैं हमारे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सनॉर गेट। सारे गेट हम लोग ने कवर कर दिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं, के मैप, बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसको पढ़ने वाले। आई होप आपको ये लेक्चर समझा, और जो भी गेट्स के बारे में मैंने पढ़ाया वो अच्छे समझा, और आपको समझा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।